हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बेइज्जती। विनोद जी की थाली में खाना खत्म होते ही माधुरी आदत के अनुसार पूछ बैठी, आज सब्जी कैसी बनी थी? वैसी ही बनी थी जैसी तुम रोज बनाती हो, न तेल न मसाला न रंग रूप। जब अच्छे से जानती हो कि मैं यही बोलने वाला हूँ, फिर क्यों अपनी बेइज्जती कराने बार बार एक ही सवाल पूछती हो? आज सब्जी कैसी बनी थी? आज सब्जी कैसी बनी थी? तुमसे अच्छी सब्जी तो कॉलोनी का चौकीदार बना देता है। विनोद जी बिना सोचे समझे अपनी रो में बोलते चले गए। इधर माधुरी जी की आंखों में आंसू टिमटिमा गए और वह चुपचाप रसोई में वापस चली गईं। स्नेहा ने हौले से अपना हाथ उनके कंधे पर रख दिया और बोली, मम्मी जी आप ठीक हैं? इतना सुनते ही माधुरी जी भपक पड़ी। क्या एक पत्नी अपने पति के मुंह से तारीफ सुनने के लिए पूरी जिंदगी ऐसे ही तड़पती है? एक छोटी सी ख्वाहिश कि कभी उसका पति कभी उसके बनाए खाने की तारीफ कर दे, हौसला अफजाई कर दे कि आज तुमने कितना अच्छा खाना बनाया था। इनके लिए पिछले 30 साल से अपने आप को भूलकर रसोई में झोंक दिया है। पहले इनके माँ बाबूजी ताने दिया करते थे, इन्होंने भी वही सीखा। उसे देख देवर देवरानी जी पीछे ना रहे। जो भी मायके में सीख कर आई हो सब भूल जाओ। इनके खान पान के हिसाब से मैंने फिर से ABCD से शुरुआत की। हर चीज़ समझने की कोशिश की। कहाँ कड़ी पत्ता, कहाँ धनिया डलता है, कहाँ जीरा नहीं खाते, कहाँ राई खाते, लहसुन प्याज पड़ेगा या टमाटर, एक एक चीज़ सीखी। खाना पूरी दुनिया अच्छा बना लेती है, बस मुझे छोड़कर। अब तो बुढ़ापे में यह भी नहीं देखते कि बहू क्या सोचेगी। तुम्हारे सामने भी कुछ भी बोल देते हैं। कटहल की सब्जी पूरे 3 घंटे में तैयार की, एक एक मसाला हाथ से तैयार किया हुआ, मगर मजाल है तारीफ के 2 बोल बोल जाएं। स्नेहा बोली, मम्मी जी बस इतनी सी बात। वैसे गलती आपकी है, आपने कभी इन्हें एहसास कराया ही नहीं कि आप कितनी मेहनत करती हैं, तब जाकर एक सब्जी तैयार होती है। खाना बनाने वाला सिर्फ तेल मसाले नमक मिर्ची नहीं डालता, उसमें मेहनत और अपना ढेर सारा प्यार दुलार भी डालता है। मेरे पापा तो कितनी बार ऑफिस जाते समय बिना नमक की सब्जी खाकर चले जाते हैं। जब मेरी माँ खाने बैठती तो फ़ोन कर ऑफिस में डांटती हैं, आपने बताया क्यों नहीं आज सब्जी में नमक कम पड़ा है? तब मेरे पिताजी कहते, जितनी मेहनत मैं ऑफिस में करता हूँ उतनी मेहनत तुम मेरे घर और रसोई को बनाने में करती हो। जब तुम मेरे कामों में नुक्ताचीनी नहीं निकालती तो फिर मैं तुम्हें बेवजह परेशान क्यों करूँ? तुम तो जो भी बनाती हो उसमें अपना इतना प्यार डाल देती हो, कभी कोई कमी नज़र नहीं आती। मैं हमेशा मेरे पापा की इस बात पर फिदा थी, मगर यहाँ पिछले 2 महीनों से आप और पापा जी के बीच खाने को लेकर होती बहस को देख मेरा दिल बहुत दुखता है। मम्मी जी अगर आप मेरा साथ दें तो इस व्यवहार में सुधार जरूर हो सकता है। बेटा, जिसने अपना सारा जीवन बुराइयां करने में निकाल दिया, अपनी दादी और माँ के हाथ के बने खाने का स्वाद आज तक भूल नहीं पाया, वह क्या सबक सीखेगा? जाओ बेटा, सोमवार को तुम्हारी मीटिंग है, अपने ऑफिस की तैयारी करो। मैं तो जीवन भर ऐसे ही रोती रहूँगी। फरमाइश पूरी करते करते मेरा दम निकल जाएगा और तारीफ सुनने की अधूरी ख्वाहिश हमेशा अधूरी रह जाएगी। मम्मी जी थोड़ी जिद आप भी छोड़ दीजिए, मेरी बात सुनिए ना। उन्हें कुछ बात कहती है जिस पर माधुरी राजी हो जाती हैं। अगले दिन रविवार था। विनोद जी बोले, आज आलू मटर मक्के की रोटी धनिया पुदीना की चटनी बना लो, काफ़ी दिन हो गए। देखो नए मटर आलू लेकर आया हूँ, थैले की तरफ इशारा करते हुए बोले। तभी स्नेहा रसोई में आई और बोली, पापा जी आज तो मुझे आपके हाथों से बनी सब्जी खाने का बड़ा मन है। रोहन बता रहे थे आपको खाना बनाने की बड़ी समझ है, और मम्मी जी ने तो आज तक कभी आपके पसंद की सब्जी तक नहीं बना पाई। मैं चाहती हूँ मुझे आपके हाथों का खाना खाने का सौभाग्य प्राप्त हो। विनोद जी अपनी तारीफ सुन फूले ना समाये। सोचा बहू के सामने इम्प्रेशन जमाता हूँ। हाँ हाँ, हॉस्टल के दिनों में हम सब दोस्त मिलकर सिगड़ी पर खाना बनाया करते थे। ये तो मेरे भाई हाथ का खेल है।
तुमने तो मेरी अधूरी ख्वाहिश ही पूरी कर दी। आज मैं अपनी बहू के लिए रसोई बनाऊंगा, कहते हुए मटर छीलने लगे और रोहन से बोले, तू आलू छील। करीब 2 घंटे बाद स्नेहा रसोई में पहुंची तो देखा पूरे प्लेटफार्म पर आलू, मटर, प्याज, टमाटर के छिलके पड़े हुए थे। मसाला पीसने के लिए उपयोग की हुई जार के साथ मिक्सी भी गंदी हो चुकी थी। मक्के के आटे से टेढ़ी मेढ़ी रोटियां तवे पर जल रही थीं। 2 कढ़ाई जल चुकी थीं। कुकर में सीटी बज रही थी। जिसे देख बोली, पापा जी 2 बजे तक खाना तैयार हो जाएगा ना? तो विनोद जी थोड़ा परेशान होते हुए बोले, हाँ हाँ बहू, 2 बजे तक क्यों, 1:30 बजे तक ही खिला दूंगा। 1:30 बजे स्नेहा और माधुरी जी डाइनिंग टेबल पर खाने का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर में खाना उनके सामने था। दोनों ने खाना शुरू किया। लाल तरी वाली मिर्च मसाला भरी हुई सब्जी, कच्ची थोड़ी मोटी जली हुई मक्के की रोटी, जैसे तैसे दोनों ने हलक से नीचे सरकाई। मिर्ची इतनी तेज थी कि दोनों ही कुछ बोल ना पाईं। जल्दी से पानी पीने लगीं और बोलीं, बस हमारा हो गया, आप दोनों बैठकर खा लो। विनोद जी बोले, हम दोनों बैठ रहे हैं, जाओ जाकर रोटी अब तुम बनाओ और ये बताओ आज सब्जी कैसी बनी है। मुझे अच्छे से पता है A1 बनी है, जरा तारीफ तो करते जाओ। माधुरी जी से रहा नहीं गया। वो बोली, सब्जी में इतनी मिर्च भरी कि मानो लग रहा है आलू मटर की नहीं, लाल मिर्च की सब्जी है। रोटियां आधी कच्ची आधी जली हुई हैं। खुले में रखने की वजह से कड़क हो गई कि खाई नहीं जा रही। और आप कह रहे हैं तारीफ करूं? इसमें तारीफ जैसा क्या है? माधुरी, मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की, 3 घंटे में रसोई में अपना पसीना बहा रहा हूँ, तुम्हें जरा भी नहीं लगा कि झूठी तारीफ ही कर दें? विनोद जी गुस्से से बोले। तब स्नेहा बोली, पापा जी माफ़ कीजिएगा, आप 3 घंटे की मेहनत में तारीफ सुनने के लिए कितने बेकरार हैं। और यहाँ मम्मी जी पिछले 30 साल से आपके और आपके पूरे परिवार के लिए 3 वक्त का खाना बना रही हैं। फिर उनसे कितनी बड़ी आसानी से कह जाते हैं, तुमसे अच्छा खाना तो गली का चौकीदार बना देता है। आपने कभी सोचा मम्मी जी को कैसा लगता होगा? बहू की बात सुन विनोद जी सच में आत्ममंथन करने में लग गए। बहू सच ही तो कह रही है, एक सब्जी रोटी बनाने में कितना समय मेहनत लगती है और हम चंद सेकंड में उनके बनाए खाने की बुराइयां कर देते हैं। अच्छा न लगने पर खाना छोड़कर चले जाते हैं, किसी से भी उसकी तुलना कर बैठते हैं। इस बात से माधुरी जी को कितनी ठेस लगती होगी। वे बोले, अगर बहू तुम मुझे आज इस बात का एहसास नहीं कराती तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि मैं अपनी पत्नी के साथ कितना गलत कर रहा हूँ। बहुत देर से ही सही, आज मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगता हूँ। असल में तुम्हारी हर बनाई चीज़ सब्जी लाजवाब होती है, मगर मैं उसकी तुलना अपनी माँ की बनाई सब्जी से करता या फिर थोड़ी भी कमी होने पर उसकी शिकायत कर बैठता हूँ, जो कि बिल्कुल गलत है। मुझे तुम्हारी मेहनत का सम्मान करना चाहिए। ज़रूरी नहीं हर बार सब्जी एक जैसी बने, कभी 19-20 भी हो सकती है। ऐसी सोच रखनी चाहिए। चलिए मम्मी जी, आपकी समस्या का समाधान हो गया, अब हम भी चलते हैं, बोल स्नेहा ने पर्स उठाया। तब रोहन बोला, आप लोग कहाँ चले? हमारे लिए रोटी कौन बनाएगा? बहुत दिन हो गए मम्मी जी और मैं अकेले कहीं नहीं गए, तो हम दोनों मूवी देखने जा रहे हैं। खाना भी ठीक से नहीं खाया है, वहीं कुछ पॉपकॉर्न समोसा लेकर खाएंगे। और देखिए आज लंच आप लोग बना रहे थे तो वो आपकी जिम्मेदारी है। और हाँ, ये फैली हुई रसोई मुझे वापस वैसे ही चाहिए जैसे ये पहले थी, तो वरना मैं रात का खाना भी नहीं बनाऊंगी। बोल दोनों ही घर से निकल गईं। तब विनोद जी बोले, बेटा बीवी से पंगा नेवर चंगा। मैंने जो गलती की वो तू मत करना। अपनी पत्नी की जी भर के तारीफ करते रहना, चाहे काम अच्छा हो या बुरा, वरना उसका बदला बहुत भारी पड़ सकता है। चल अब दोनों मिलकर रोटियां सेक लेते हैं, फिर रसोई भी साफ करनी है। अपने पिता की बात सुन रोनी सूरत बनाकर रोहन भी उनके पीछे रसोई की तरफ चल दिया।